तो आज हम बात कर रहे हैं मार्क डगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन। इसके जो मुख्य विचार हैं उन पर और जो हमारे पास स्रोत सामग्री है वो साफ कहती है कि भाई ट्रेडिंग में सक्सेस सिर्फ टेक्निकल्स का खेल नहीं, माइंडसेट वो शायद ज्यादा जरूरी है। हाँ बिल्कुल, मानसिकता ये बहुत अहम बात है। और स्रोत में एक बड़ा अच्छा सवाल है शुरू में ही, मार्केट आपको हर दिन कमाने का मौका देता है, लेकिन क्या आप सच में उसके लिए तैयार हो? ये तैयारी है ना, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी की नहीं, ये दिमागी तैयारी है। ये दिमागी तैयारी। हाँ। तो चलो इसी पर बात करते हैं। हाँ। जो सिद्धांत स्रोत में दिए हैं। हाँ। पहला वाला सुनने में बड़ा सीधा है कि मार्केट कभी गलत नहीं होता, ट्रेडर गलत होते हैं। पर इसको मानना इतना मुश्किल क्यों लगता है असलियत में? मुश्किल है, बिल्कुल है, क्योंकि हम इंसान है ना, हमारी आदत होती है बाहर वजह ढूंढने की। जब नुकसान होता है तो लगता है मार्केट ने कुछ किया। ये मानना कि मेरी गलती थी वो ईगो को चुभता है। सही बात है। स्रोत यही कहता है कि मार्केट तो बस न्यूट्रल है, वो तो बस जानकारी दे रहा है, सही गलत कुछ नहीं, वो तो बस है। हम उस जानकारी को कैसे लेते हैं, हमारा डर, हमारा लालच, वो हमें गलती करवाता है। मार्केट पे दोष नहीं डाल सकते। अच्छा, तो मार्केट एक तरह से बस है, वो कोई ओपिनियन नहीं दे रहा। ये समझ हमें शायद दूसरे पॉइंट पर लाती है कि हर ट्रेड वो बस एक संभावना है, कोई पक्की बात नहीं। एग्जैक्टली। और यहीं पर वो दो बड़ी गलतियां आती हैं जिनसे स्रोत बचने को कहता है। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस, मतलब 4 ट्रेड सही चले गए तो लगा बस अब मार्केट समझ आ गया। हाँ, होता ही है, अब तो हार ही नहीं सकते। हाँ। और दूसरा रिवेंज ट्रेडिंग, कोई लॉस हुआ तो गुस्से में बिना सोचे समझे बड़ा ट्रेड ले लिया कि बस जल्दी से पैसा वापस आ जाए। उफ, रिवेंज ट्रेडिंग ये तो बहुत कॉमन है। तो ये दोनों ही चीजें इस सोच से आती हैं कि नतीजा हमारे हाथ में है। बिल्कुल, जबकि सच तो ये है कि किसी एक ट्रेड का क्या होगा वो हमेशा अनिश्चित है, कोई नहीं जानता पक्के तौर पे। श्रुत कहता है अगर आप इसे संभावनाओं का खेल मानोगे, कुछ जीतोगे कुछ हारोगे, तो आप हर नतीजे से अपने आप को, अपनी ईगो को नहीं जोड़ोगे। हार का मतलब ये नहीं कि आप बुरे ट्रेडर हो और जीत का मतलब ये नहीं कि आप भगवान बन गए, वो बस उस संभावना का नतीजा है। और अगर ये संभावनाओं का खेल है तो जाहिर है नुकसान तो हो गई। ये जुड़ता है तीसरे सिद्धांत से, नुकसान को स्वीकार करना सीखना। ये भी कहने में आसान है, करने में मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है, खासकर जब अपना पैसा लगा हो, क्योंकि हम नुकसान को फेलियर मानते हैं, पर्सनल फेलियर। हाँ। श्रुत कहता है इस नजरिए को बदलना पड़ेगा। नुकसान को ऐसे देखो कि मार्केट से फीडबैक मिला है, कुछ जानकारी मिली है। अच्छा, फीडबैक की तरह। हाँ, क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, अगली बार क्या अलग कर सकते हैं। जब आप लॉस को सीखने का मौका बना लेते हो तो आप इमोशनली ज्यादा स्टेबल रहते हो, काम रह पाते हो। तो मतलब मार्केट को दोष मत दो, हर ट्रेड को चांस समझो और लॉसेस से सीखो। ये सब एक खास तरह की सोच बनाते हैं। और यहीं शायद चौथा और सबसे अहम पॉइंट आता है, जीतने वाली मानसिकता, मतलब अनुशासन, डिसिप्लिन। सही पकड़ा, अनुशासन ही वो क्या कहते हैं, गोंद है जो इन सब को जोड़ता है। स्रोत बहुत साफ कहता है जो आपकी स्ट्रैटेजी है उसके बाहर जाकर ट्रेड मत लो, कभी नहीं, चाहे कितना भी टेम्पटिंग लगे। ट्रेडिंग में इतनी सारी चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज पूरी तरह हमारे कंट्रोल में है, हमारे अपने एक्शन। बिल्कुल, हमारे फैसले, हमारे एक्शन। अनुशासन ही हमें उस वक्त अपनी स्ट्रैटेजी पर टिकाए रखता है जब डर लग रहा हो या लालच आ रहा हो। तो अगर इन चारों को मिला दें, इमोशंस पर रूल्स को हावी रखना, हर ट्रेड को संभावना मानना, लॉस को सीखना समझना और पूरी तरह डिसिप्लिन में रहना, यही है ट्रेडिंग इन द जोन का निचोड़, जैसा स्रोत बता रहा है। हाँ, मोटा मोटा यही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, जानना एक बात है और करना वो बिल्कुल अलग कहानी है। सही है। इन प्रिंसिपल्स को समझना ठीक है, पर असली टेस्ट तो तब होता है जब मार्केट हिल रहा हो, प्रेशर हो, पैसा लगाओ, क्या तब भी आप टिके रह पाते हो? ये सिर्फ जानने की बात नहीं, ये प्रैक्टिस की बात है, लगातार प्रैक्टिस। बिल्कुल। और यहीं पे शायद आज की बात हम एक सवाल के साथ छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। चलो ये सिद्धांत जान भी लिए, पर असली चैलेंज ये है कि कोई अपनी उन गहरी भावनाओं, अपने बायस, उनको लगातार कैसे पहचाने और कंट्रोल करे, खासकर तब जब स्क्रीन पर नंबर ऊपर नीचे हो रहे हो और वो प्रेशर महसूस हो रहा हो। इसका अभ्यास कैसे हो?